नमस्कार दोस्तों, परीक्षा किंगडम यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रेलवे की पल पल की अपडेट के लिए आप इस चैनल से जुड़ जाइए। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं ग्रुप डी की, जिसका एग्ज़ाम जुलाई में प्रस्तावित है। जिन लोगों के एनटीपीसी में काफ़ी कम स्कोर बन रहा है वो लोग ग्रुप डी के तैयारी में फटाफट लग जाएँ, क्योंकि अब काफ़ी कम समय है। तो ये नोटिस आपका पुराना है, ठीक है। इसमें देखते हैं आगे। देखो, इसमें एग्ज़ाम के बारे में लिखा हुआ है कि CVT 1 जो एग्ज़ाम होगा लेवल 1 का, वो आपका जुलाई 2022 ऑनवर्ड है ना। तो जुलाई में वो हो सकता है शुरू हो जाए, तो उसका भी इंटीमेशन आएगा, सिटी इंटीमेशन। उसके बाद में फिर आपका एडमिट कार्ड जारी होगा, देन एग्ज़ाम होगा। तो काफ़ी कम समय बचा है। देखो, एनटीपीसी में आपने देखा होगा कि पेपर का लेवल कैसा था। मैथ और रीजनिंग काफ़ी ठीक ठाक पूछी जा रही थी, तो आपको मैथ और रीजनिंग ही सिलेक्शन दिलवा सकता है। बाकी आप करंट अफेयर पढ़ते रहिएगा। और जो जीके का पोर्शन है वो काफ़ी कम पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो देखते हैं, पहले इसमें देखो नोटिस है, एग्ज़ाम प्रोसीजर क्या है, एग्ज़ाम का प्रोसेस कैसे, CVT 1 में क्या क्या पूछा जाता है, ये चीज़ देखते हैं। तो लेवल 1 में यानी ग्रुप डी की पोस्ट में आपका जनरल साइंस, ये 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और ये 25 नंबर के रहेंगे, ठीक है। जितने क्वेश्चन हैं उतने ही नंबर के हैं, मार्क्स के हैं। मैथ्स का है 25 मार्क्स, 25 क्वेश्चन है, ठीक है। देन उसके बाद देखते हैं, देखो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तो इसका 30 नंबर का है, ये 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके बाद में है आपका जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, तो ये सिर्फ 20 नंबर का है। तो इसमें ज़्यादातर पोर्शन करंट अफेयर का रहेगा। तो 20 नंबर में आपका GS और GK, मतलब 20 नंबर में आपके 7-8 क्वेश्चन तो करंट अफेयर के रहेंगे, बाकी 12 से 13 क्वेश्चन आपके GK से रिलेटेड रहेंगे। तो वो आपको हो सकता क्वेश्चन आ रहे हो, तो GK में आप कह नहीं सकते, लेकिन करंट अफेयर आप रेगुलर 1 से 1.5 साल का पढ़ सकते हो, ठीक है। अब आपको यहाँ पे देखो करंट अफेयर कितने साल का पढ़ना है। 1 जनवरी 2021 से अब तक का आपको करंट अफेयर तैयार करके जाना होगा ग्रुप डी की पोस्ट के लिए। अब यहाँ पे एक चीज़ बात ध्यान में रखनी है आपको कि सिलेक्शन का जो मेन पिलर है वो क्या है। मैथ और रीजनिंग, इन दोनों को मिला करके आपके 55 मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। ये आप कर सकते हो। तो इसमें हम 55 की जगह पे 50 लेते हैं सिर्फ। आपके 50 नंबर इन दोनों सेक्शन से अनिवार्य रूप से आने चाहिए, ठीक है। और फिर रही बात जनरल साइंस की और ये जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर, तो ये दोनों 45 नंबर के बच रहे हैं। तो 45 नंबर में अगर आपके 30 नंबर भी बन रहे हैं, ठीक है। पहली बात तो टारगेट आपको 85 का रखना है, ठीक है। फिर भी अगर 85 का नहीं हो पा रहा है तो 80 मार्क्स तो आपके आने ही आने चाहिए ग्रुप डी के सिलेक्शन के लिए, ठीक है। ये आपका टारगेट सेटअप होना चाहिए 85 मार्क्स। बाकी मार्क्स कितने गेन कर पा रहे हैं वो बात की बात है। तो यहाँ पे आपको मैथ और रीजनिंग ये दोनों 55 में से आपको 50 लाने ही हैं, ठीक है। और फिर 45 में से आपको 30 से 35 नंबर निकालने हैं, ठीक है। जो जनरल अवेयरनेस का पोर्शन और जनरल साइंस का, ठीक है। तो जनरल साइंस में आप पढ़ सकते हो, मैं इसमें अब वीडियो डालना शुरू करूँगा बारी बारी से। तो जो साथी एनटीपीसी में मात खा गए हैं, जिनका स्कोर कम आ रहा है, चूक हो गई है, वो लोग ग्रुप डी में अभी अपने आप को बैकअप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी SSC MTS की भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, और भी बहुत सारी पोस्ट के एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले हैं। तो अब आप अपने एनटीपीसी के एग्ज़ाम से उभरिए। अगर आपका एनटीपीसी में 65 से नीचे स्कोर है, किसी भी जोन में आप बिलोंग करते हैं, तो आप दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए मूव ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे अब कोई फ़ायदा नहीं है आपका, क्योंकि आपने कट ऑफ बहुत खेल लिया। बहुत सारे वीडियो देखे होंगे कट ऑफ से रिलेटेड। उन वीडियो को देखने का सिर्फ एक तरीका ये था कि आप सेफ़ में हो या नहीं हो, अदरवाइज़ उसका कुछ मतलब नहीं रहता है। क्योंकि आप कट ऑफ कितने भी वीडियो देख लो, सबका अपना अलग अलग एनालिसिस रहता है, सब अपने तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो कट ऑफ का वीडियो देखना एक अलग बात है, नंबर गेन करना एक अलग बात है। दूसरी चीज़ ये है यहाँ पे कि ग्रुप डी में आपका जो लेवल रहेगा एनटीपीसी से थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन इतना भी कम नहीं रहता है कि आप इसको बिना पढ़े ही निकाल लो, या आपकी हल्की फुल्की तैयारी है तो कुछ कर पाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको इसमें भी सीरियसली पढ़ना होगा। मैथ और रीजनिंग में आप इसका पिलर बनाइएगा।
55 में से 50 नंबर आप इसमें से गेन कर सकते हो आराम से। और बाकी ये जो 45 नंबर हैं इनमें से आपका 25 से 30 नंबर ला लोगे तो आपका 75 से 80 नंबर अगर आपका रॉ स्कोर आ रहा है तो ये काफ़ी सफिशिएंट होगा आपके सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो मैं इसमें वीडियो अब प्रारंभ करूँगा मैथ और रीजनिंग की और जनरल साइंस और करंट अफेयर की, ठीक है। तो करंट अफेयर में आपको 1 लाइनर मिलेगा और जनरल साइंस और मैथ में और रीजनिंग में इसमें समझो एक तरीके से ऑब्जेक्टिव में कराऊंगा, ठीक है। एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेगा। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। अगर व्यूज अच्छे खासे आए तो मैं ये पूरा आपको कोर्स कराऊंगा एक तरीके से। तो 100 मार्क्स में आप 85 या 90 कैसे गेन करने हैं उसका बेस्ट स्ट्रेटजी यही है कि आप मैथ और रीजनिंग को पिलर बनाइएगा, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि अन्य सब्जेक्ट में जैसे जनरल साइंस है तो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो आप याद रख सकते हो। जनरल साइंस में आपके क्वेश्चन ज़्यादा रॉन्ग होने के चांस कम है, लेकिन आपका करंट अफेयर और ये जनरल अवेयरनेस ये 20 मार्क्स हैं, ये आपका सिलेक्शन को डिसाइड करेगा कि किस तरफ जाना है, ठीक। क्योंकि मैथ और रीजनिंग ज़्यादातर विद्यार्थी कर ही लेते हैं, लेकिन आपको देखो करना और एक तरीके से एक्यूरेसी के साथ करना दोनों में बहुत फ़र्क है। बहुत सारे कैंडिडेट एनटीपीसी में आपके 110 115 करके आए हैं, जब वो यहाँ चेक कर रहे हैं आंसर की तो उनके 60-65 मार्क्स आ रहे हैं। तो क्या फ़ायदा इतना ज़्यादा अटेम्प्ट करने की, है ना। तो आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, ठीक है। तो दोस्तों बारी बारी से ये सारे वीडियो मैं अपलोड करूँगा चैनल पे। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्राउड लाइए, दोस्तों को जोड़िए। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।